अमृता प्रीतम और इमरोज के खतों का सफरनामा। उमा त्रिलोक। उमा त्रिलोक अमृता प्रीतम और इमरोज की बहुत खास दोस्त थी। अमृता इमरोज से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन अमृता इमरोज से 7 साल बड़ी थी और उन्हें उम्र का ये 7 साल का फर्क बहुत चुभता था। इमरोज अपने काम के सिलसिले में बम्बई चले गए तो ये खतों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी अपनी इतनी पुख्ता ज़बान लिखने वाली, इतना अनोखा सोचने वाली, तुम्हारे साथ डर और सहम जैसे लफ्ज़ लगे हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही देखे जाते हैं। फिर मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मानो, एतबार को और बड़ा करो और देखो, ज्यों ज्यों एतबार को और बड़ा करोगी, डर छोटे और छोटे हो जाएंगे। क्यों उम्र को सालों में गिनती हो? क्यों नहीं मेरी लगन के हिसाब से गिनती? मेरी सारी इंटेंसिटी, मेरी सारी धड़कनें तुम समेट लो। मेरी लगन तुम्हारी उम्र है, मेरी इंटेंसिटी तुम्हारी सेहत। तुम अपने माजी और माजी की तलखियों को छोड़ने की तकलीफ़ सह रही हो। ये तकलीफ़ आर्जी है। आओ मुस्तकबिल में आ जाओ। मुस्तकबिल अपनी सारी मुस्कुराहटों के साथ अपना दर और दिल खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। 2 अक्टूबर 1959। किस्मत का इंतज़ार कर रहा मुस्तकबिल। अमृता इमरोज़ को जीती के नाम से पुकारती थी और उमा त्रिलोक ने इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि इमरोज़ अमृता को बहुत से नामों से पुकारते थे। उन्हें जो भी चीज़ अच्छी लगती, अमृता को उस नाम से पुकारने लगते। और इमरोज़ के दूसरे खत में इस बात का सबूत मिलता है। खत इमरोज़ का। मेरी कायनात, मेरी लगन, सजदा। इस सजदे के बाद अपने आप ही हमारे बीच से ये 900 मील का रेगिस्तान हट जाता है। तो मेरी किस्मत बनी रहना, फिर किसी बदकिस्मती की मुझे परवाह नहीं। 24 अक्टूबर 1959। तुम्हारा जीती। खत इमरोज़ का। आशी, किस्मत को अपनी ये पहली दिवाली मुबारक। उन सब को भी जो हमारे अपने हैं। अपना सब कुछ संभाल कर रखना, ये मेरी अमानत है। मेरी इस अमानत के साथ उदासी की ज़्यादती मत करना। देखो मैं कितना मजबूत हूँ। रूठे हुए रिज्क से किस तरह परदेश में परदेसी बनकर जूझ रहा हूँ। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, ना ये मेरी फितरत में है। मैं किसी मुश्किल के आगे झुकना नहीं चाहता। मेरे सारे रास्ते मुश्किल हैं। तुम्हें भी जिस रास्ते पर मिला मुश्किल था, लेकिन यही मेरा रास्ता है और यही तुम्हारा। मुश्किलें भला कितनी देर हमारा साथ देंगी, हमारे साथ चलेंगी। हमारे कदम इतने मजबूत, दिलेर और तेज़ हैं। हम किस्मत के बच्चे हैं, कभी हारना नहीं चाहेंगे। बम्बई, 29 अक्टूबर 1959। तुम्हारा जीती। इसके जवाब में 30 अक्टूबर 1959 को अमृता ने खत लिखा। तुम्हारे इतने खूबसूरत खत जीती, मेरे तसव्वुर से भी कहीं खूबसूरत, जिनका मैं तमाम उम्र इंतज़ार करती रही। चाहे वह इंतज़ार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैं उनका जवाब भी लिखती रही। आज वे सच हो गए। आज मेरा दिल मेरे वश में नहीं आ रहा। आंखें भर भर आती हैं। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए ठहर क्यों नहीं गए? वो क्यों बढ़ते गए? आज वो तुम्हारे साथ मेल नहीं खाते। तुम मुझे उस जादू भरी वादी में बुला रहे हो जहाँ से मेरी उम्र के साल लौट कर नहीं आते। उम्र दिल का साथ नहीं दे रही। दिल उसी जगह ठहर गया है जहाँ ठहरने के लिए तुमने उसे इशारा किया। सच, उसके पैर वहाँ ही रुके हुए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीते जा रहे हैं और अपनी उम्र के इतने सालों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। 30 अक्टूबर 1959। तुम्हारी अमृता। खत इमरोज़ का। जालिम, एक बार आवाज़ दो कि तुम मुझे अपने पास बुला ले जाओ। मेरी किस्मत, मैं सिर्फ उस आवाज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा आज इंतज़ार कर रहा है, मेरा मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है। एक आवाज़ दो, सब कुछ निछावर कर दूंगा। 1 नवंबर 1959 शाम 7 बजे। तुम्हारा सब कुछ जीती।